जी ने कहा जो राम राम सुमिरन कर रहा ये सज्जन ही है और जबरदस्ती इससे मित्रता करूंगा, क्योंकि साधु पुरुष से चाहे जैसे मिला जाए हानि नहीं होती, लाभ ही होता। तो एक सज्जन कौन निकल गए? विभीषण। और दूसरा गोसाई जी ने लिखा त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। दूसरी त्रिजटा भगवान के चरण में प्रेम करती है। शायद त्रिजटा अगर ना होती तो शोक वाटिका में किशोरी जानकी की स्थिति और गड़बड़ हो जाती। जब राक्षसियां मैया को परेशान करती ना तो त्रिजटा समझाती, बेटी धीरज रखो, घबराओ मत, ठाकुर जरूर पधारेंगे, आएंगे। तो लंका में दो सज्जन निकल गए, अयोध्या में सब सज्जन, केवल एक मंथरा दुर्जन। गोसाई जी जब मिथिला का वर्णन करने लगे तो लिख दिए सब सज्जन। पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सब सुचि संत नहीं बल्कि संता है, सब धार्मिक है, धर्मशील है, गुणी है, विद्वान है, पवित्र है, सब महाराज अच्छे लोग हैं। कहां? मिथिला में। किसी ने गोसाई जी से कहा, अच्छा एक बात बताएं, राजा जनक के यहाँ कोई दुर्जन नहीं है? बोले कोई नहीं है। अरे बोले घर परिवार में आस पास पड़ोस में देख लो, कोई निकल जाएगा। बोले कोई नहीं है महाराज। बोले राजा जनक के कैबिनेट में देख लो, मंत्रिमंडल में तमाम घूसखोर मंत्री बैठे होंगे, जो घूस खाने वाले हैं वही भी होंगे। बोले एक नहीं है। अरे बोले तमाम इच्छित चारा घोटाला वाले। बोले महाराज कोई नहीं है, सब ठीक ठाक है, एक भी दुर्जन नहीं, सब सज्जन। बोले प्रमाण? गोसाई जी मानस में प्रमाण देते कि प्रणवां परिजन सहित विदेहो, प्रणवां परिजन सहित विदेहो, प्रणवां परिजन सहित विदेहो, सहित विदेहु। वंदना प्रसंग में तुलसी लिखे, मैं नौकर चाकर जन परिजन के साथ वंदना करता हूँ, एक भी दुर्जन नहीं, मिथिला में सब सज्जन है। डायरेक्ट बाबू को ले चलूं, उसी नगर में भगवान श्री राम कई दिनों से पधारे हैं। श्री किशोरी जानकी का स्वयंवर आज हो रहा है। ध्यान देना, स्वयंवर का मतलब समझते हैं? पहले की प्रथा थी, कन्या स्वयंवर के माध्यम से अपना पति वरण करती थी, ढूंढती थी महाराज। स्वयंवरः स्वयंवरः, जिसमें कन्या स्वयं वरण करती थी, यानी दूर दराज अनेकानेक स्थानों से बड़े बड़े राजकुमार राजा महाराजा बुलाए जाते थे, सभा में बैठते थे, कन्या वरमाला लेकर के घूमती थी, जिसे पसंद कर लेती थी वही उसका पति हो जाता था, उसी के गले में माला डाल देती थी। इसी को क्या कहते हैं? स्वयंवर। अच्छा ईमानदारी से बताओ, राजा जनक के यहाँ स्वयंवर है? पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, तमाम नई नई जनरेशन अच्छे लोग, स्वयंवर है, ये सही है?
तुलसी ने तो लिखा कि सीय स्वयंवर, हम भी कहते हैं स्वयंवर है, लेकिन क्या ये आजादी किशोरी जानकी को दी गई है कि माला लेकर के सभा में घूम लीजिए, जिनके गले में मन कहे डाल दीजिए, वही आपको पति बन जाए? बाहर बैनर लगा हुआ है सीय स्वयंवर। ध्यान देना, राजा जनक के उस राजमहल के बाहर बैनर लगा सीय स्वयंवर, यानी सीता जी का स्वयंवर। लेकिन अंदर क्या है? प्रतिज्ञा बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। बाहर बैनर बड़ा सुंदर लगा दिए सीय स्वयंवर, लेकिन अंदर काम कुछ दूसरे तरीके का। अच्छा, आज के जीवन में यही लगभग हो भी रहा है। हमारा बैनर बड़ा सुंदर बनता महाराज, जितने, अब ये मैं नहीं कहूंगा कि बेकार लोग, लेकिन उस तरह के जितने लोग हैं उनके बैनर बड़े अच्छे बनते हैं, और लोग बैनर देख करके समझ जाते कि बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो जितने जिनके सुंदर बैनर होते ना, उनके मैनर उतने खराब होते। आज का मानव बैनर पर ज्यादा ध्यान देता, अपने मैनर पर कम ध्यान देता महाराज। जरूरत यह है कि मेरा मैनर बढ़िया होना चाहिए, बैनर अच्छा हो या ना हो। बैनर और कुछ लगा, अंदर प्रक्रिया कुछ दूसरे तरीके की है। बैनर क्या है? गोसाई जी ने लिखा, बोले सीय स्वयंवर देखिए जाई, कोई सकाही धऊ देहि बड़ा। ये सीय स्वयंवर है, लेकिन अंदर प्रतिज्ञा जरा ध्यान देना। तुलसी बाबा ने लिखा, अंदर प्रतिज्ञा कैसी है? बोले सोई पुरारी को दंड कठोरा, सोई पुरारी को दंड कठोरा, सोई पुरारी को दंड कठोरा, सोई पुरारी को कैसा स्वयंवर महाराज? केवल लिख दिया गया सीय स्वयंवर, अंदर बात दूसरी है। अंदर प्रतिज्ञा रखी गई है दुनिया वाले। सीता जी का स्वयंवर तो है, लेकिन मामला कुछ अलग है। पूछा गया वो क्या है? बोले सोई पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज जोई तोरा। एक शंकर जी का पुरारी माने शंकर जी का जो कोदंड कठोर है, उसको जो तोड़ेगा, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी वर्ण लिंग का हो, कैसा भी आदमी हो, उसी के गले में किशोरी जानकी जयमाला डालेगी। और बात आपसे बता दूं, पूछा गया अगर वो ठीक ठाक ना हो और जानकी न डालना चाहे, धनुष तोड़ दिया हो, राजा जनक ने कहा जबरदस्ती माला डलवाई जाएगी। बिना ही विचार
बारह हटते ही अगर नहीं करेंगी तो जबरदस्ती कराया जाएगा, यानी कोई विचार नहीं किया जाएगा। जो धनुष तोड़ेगा उसी के गले में माला पहनाई जाएगी। ये महाराज कौन से नंबर है? सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज जोई तोरा, तो त्रिभुवन जय समेत बैदेही बिनहि विचार बरई हटते। याद रखना, ठाकुर श्री राम गुरुदेव विश्वामित्र के साथ अनुज लक्ष्मण के साथ महाराज स्वयंवर सभा में पधारे, तुलसी को लिखना पड़ा। गोसाई जी ने बहुत बढ़िया बात लिखी महाराज कि सब मंचन हते मंचय कहो, सुंदर विशद विशाल, तमुनि समेत दो बंधोता कि बैठा रे महिपाल। सभी मंचों से एक मंच सबसे बढ़िया बना था, एक नंबर का मंच था। उस पर गुरुदेव विश्वामित्र, प्रभु श्री राम, अक्षय अखंड अविनाशी शेषावतार भैया लक्ष्मण विराजमान हुए। एक बात आपसे निवेदन करूं, जब मंच एक नंबर का तो बैठने वाले का 2 नंबर के हैं। अगर मंच एक नंबर का तो बैठने वाला भी एक नंबर का होना चाहिए। अच्छा, जब राजा जनक एक नंबर का मंच बनाए तो बैठने वाले गुरुदेव विश्वामित्र 2 नंबर के नहीं, 1 नंबर के। प्रभु श्री राम 1 नंबर के, लक्ष्मण 1 नंबर के। लेकिन आज हमारे यहाँ कुछ मामला दूसरा चलता है। जितने मंच हैं, जितने पद हैं, वो सब 1 नंबर के। सीएम का पद 1 नंबर का, डीएम का पद 1 नंबर का, सीएम का मंच 1 नंबर का, डीएम का मंच 1 नंबर का, पीएम का मंच 1 नंबर का, सबका मंच 1 नंबर के। लेकिन बैठने वाले अब हम नहीं कहेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जैसा मंच वैसा बैठने वाला भी होना चाहिए। तो जब 1 नंबर का मंच तो बैठने वाले भी 1 नंबर के। कौन? प्रभु श्री राम, गुरुदेव विश्वामित्र, अनुज लक्ष्मण। देश देश के भूपति नाना, अनेकानेक देशों से महाराज लोग सभा में पधारे। पूरी सभा खचाखच भरी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, तब देखी रूप मोहे नर नारी। सब कुछ ठीक हुआ तो किशोरी जानकी भी रंगभूमि में सखियों के साथ माला लेकर के महाराज पधारी। एक से एक बड़े बड़े राजाधिराज महाराज बैठे हुए हैं। बड़े ध्यान सुनना, धनुष यज्ञ गजब की यज्ञ है। रावण भी आया, बाणासुर भी आया। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी ताप। रावण बाणासुर कभी धनुष के पास नहीं गए, धनुष नहीं छुए, दूर से प्रणाम करके निकल गए। चूंकि महिमा जानते थे, ये धनुष हमारे लिए नहीं है। विचार करना, राजा जनक ने जब देखा सभा पूरी पूरी तो हो गई, सब देश देश के राजा महाराजा उपस्थित हो गए। तब राजा जी ने अपने बंदी जनों से भाट चारण, जो स्तुति करने वाले होते हैं, जो सभा में संदेश सुनाने वाले लोग होते थे, उनको आदेश दिए हमारी प्रतिज्ञा जरा सुनाई जाए। तो विचार करना, बंदी जन गए। तुलसी बाबा ने लिखा, बोले बोले बंदी बचन बर, सुनो हो सकल महिपाल। उपन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई बंदीजन दोनों हाथ ऊपर उठा करके राजा जनक की प्रतिज्ञा बताए। I beg to present the presence that thou should hear my talk airfully this that Maharaja Janak.
कई भाषाओं में इस बात को लोग बताते हैं। ध्यान देना, कोलमा बड़ा सुंदर गांव है। यहाँ कई संप्रदाय और कई धर्म के लोग भी निवास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस्लाम फॉलो करने वाले भाई बहन भी हमारे यहाँ हैं। तमाम एक से एक लोग हैं। राजा जनक के दरबार में उस रंगभूमि में बंदी जन जब बोले तो क्या बोले? बोले महफिले शाह की खिदमत में निहायतों इज्जतों अदब के जरिए इल्तमास है। मैं मानता हूं तमाम मुस्लिम भाई बंधु भी मुझे सुनते होंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे। रामचरितमानस का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। एक बंगला में रामायण है, कृतिवास रामायण। आप लोग रखे होंगे, अगर पढ़ते होंगे बंगाल तो है ये है। बंगला में कृतिवास रामायण। तो बंदी जन बोल रहे हैं महफिले शाह की खिदमत में निहायतों इज्जतों अदब के जरिए इल्तमास है। ये इल्तमास यह है कि चुनांचे राजा जनक की किफ्ते ना मुराद कोहे ना उम्मीदी से टकराकर दरियाई करार में गरकाव होना चाहती है। चुनांचे राजा जनक ने अपने दुखतरे नेक अख्तर सीता की शादी का पैगाम धनुष टूटने पर मुनहस्सर रखा है। जो कोई वीर तजुर्बेदार इंसान